ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं स्टार्ट करूं? यस माता जी। तो हमने जो फर्स्ट जो क्लास चली थी उसमें हमने पढ़ा था, हमारा टॉपिक था एम ऑफ लाइफ। तो उसमें हमने ये जाना था कि हु वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर इटर्नल सोल्स। हम हैं कौन? हम ये शरीर नहीं है जो हम समझते हैं कि हम शरीर है, हम आत्मा है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। हमारा जो स्वरूप है, जीव का स्वरूप है कि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा जो स्वरूप है, हम भगवान के नित्य दास है, द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। पर हम जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आए तो मटेरियल वर्ल्ड के इतने संग करके हमारी जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो एकदम डिग्रेड हो गई, वो एकदम लेस हो चुकी है, इतनी लेस कि हम पूछते हैं कि भगवान कौन है। हमें नहीं पता कि कृष्णा कौन है और हम स्पेक्यूलेट करते हैं थिंग्स को, अपनी मनगढ़ंत कहानियां जो है वो बनाने लगते हैं। तो हमारी जो है, हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो चुकी है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की मृत्यु हो चुकी है और हम माया के दास बन चुके हैं। तो इस बेस अमर कृष्ण प्रभु जी ऑलवेज यूज्ड टू से कि माया का दास जो है वो हमेशा उदास रहता है और जो कृष्ण का दास है वो हमेशा हमेशा बिंदास रहता है। तो माया देवी का जो ये काम है कि वो हमारी बार बार परीक्षा लेती है, उनका ये काम है कि वो हमारी टाइम भी टेस्ट लेती रहती हैं। और हम जो है, हम अपनी मटेरियल प्रॉब्लम्स का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, हम मटेरियल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एंड हमने ये जाना था कि जो सोल है वो बहुत छोटी है, वो एकदम 1/1000 जो है ऑफ हेयर टिप, उसका ये साइज है सोल का। और हमें पता, फिर देन वी गॉट टू नो अबाउट कि जो हमारी लाइफ का एम है वो क्या है। हमारी लाइफ का एम है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति करके हमें भगवत धाम वापस जाना है टू सर्व दी श्री श्री राधा श्याम सुंदर। तो जो हमारा एम है कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो ये है कि हमारा जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप हमारा कृष्णा के साथ खो गया, तो हम भूल चुके हैं, उसको वापस याद दिलाना, टू रिमाइंड अस ऑफ कृष्णा। सो दिस इज द एम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जीवन की जो पूर्णता है वो हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस से ला सकते हैं। फिर इन द नामामृत में हमने पढ़ा था कि जो है, जो भगवान श्री राम की जो नगरी अयोध्या है, वो उधर अयोध्या का नाम ही है कि जहाँ युद्ध नहीं होता है, वेयर देयर इज नो वॉर। एंड देन वी रेड अबाउट कि किस तरह से कलयुग है वो दोष से भरा हुआ है। पर कलयुग में एक महान गुण है, वो ये है कि वी कैन बाय चैंटिंग द होली नेम्स, by chanting the holy names of Lord, we can go back to spiritual world. तो ये कलयुग का एक महान गुण है। बाकी कलयुग में बहुत सारे दोष हैं कि कलयुग के लोग जो हैं वो, उनकी स्पिरिचुअल जो बुद्धि है उसकी एकदम आध्यात्मिक मृत्यु हो चुकी है, वो नहीं जानते भगवान कौन है और स्पेक्यूलेट करते हैं थिंग्स को। बट फिर भी कलयुग में एक महान गुण ये है कि हम भगवान का नाम जप करके हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। और इस चीज के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि वो भारत भूमि में आए और होली नेम्स को चैंट करें। और जो हमारे आचार्य हैं वो ये बताते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विश्व खाइनु। तो अगर हमने मनुष्य जन्म पाया और हमने राधा कृष्ण की भक्ति नहीं की तो हमने जानबूझ के जहर खा लिया। और इस चीज के लिए, इस भक्ति के लिए तो स्वयं देवी देवता तरसते हैं जो हमें मिली है और हम जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हमें मानव शरीर का यूज करना है, ना कि उसका मिसयूज करना है।
हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी बहुत अच्छी एनालॉजी से समझाते हैं कि हम जो है वो जैसे टेम्पल्स में होता है कभी कभार वीआईपी होते हैं, तो वीआईपी दर्शन हो जाते हैं कि वीआईपी आते हैं तो उनको बहुत जल्दी दर्शन मिल जाते हैं और कई लोग लाइन में खड़े होते हैं। तो इसी तरह से हम जो है वी आर लाइक वीआईपी की इतने सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो अभी भी लाइन में खड़े हैं कि उन्हें मनुष्य जन्म मिलेगा, पर हम इतनी कृष्णा की इतनी मर्जी है हम पे कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, और अगर हम इस मनुष्य जन्म को पाके भी राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं तो हमने जानबूझ के जहर खा लिया है। तो हमें इस मनुष्य जन्म का मिसयूज नहीं करना है। फिर सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था कि पुनर्जन्म की जो है पुनर्जन्म के बारे में पढ़ा था कि एक बच्चा है जो जिसका एक दो बच्चे हैं जिनका एक ही समय पे जन्म होता है। एक बच्चा है जो बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म लेता है जिसके पास फ्यूचर फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो उसके पास हर फैसिलिटी है। बट एक बच्चा है जो बहुत ही बुरे परिवार में जन्म लिया है, उसकी माँ को त्याग दिया गया है, और इस तरह से वो बच्चा जो है उसका जन्म से ही जो है काम करना पड़ रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसके आगे फैसिलिटीज भी इतनी सारी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि एक बच्चे को इतना अच्छा जन्म मिला और दूसरे को इतना बुरा जो है ऐसे परिवार में जन्म मिला? तो वो इसलिए है क्योंकि हमने जो पास्ट लाइफ है उसमें बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। तो उस बच्चे ने बहुत अच्छे कर्म किए थे जिससे उसे इतना अच्छा जन्म मिला, बट एक जिस बच्चे को एक बुरे परिवार में जो जिसके पास फैसिलिटीज नहीं है, उस बच्चे को इस परिवार में इसलिए जन्म मिला बिकॉज उसने पिछले जन्म में जो है बहुत पाप कर्म किए थे, इस वजह से। तो हमारी जो शास्त्र है उनमें बताते हैं कि ह्यूमन एंड एनिमल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देयर इज अ श्लोक इन भागवतम कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामानम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो हितेषु अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। क्योंकि जो आहार निद्रा भय मैथुनम च ये तो ह्यूमन और एनिमल में कॉमन है। तो ह्यूमन में डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन एनिमल से डिफरेंट कैसे है? So human is different from animal because हमें सोचने की शक्ति है। We can ask ourselves that whom we are. Are we this body or we are something else? Of course we are not this body, we are soul. तो हम ये जान सकते हैं कि हम हैं कौन, and we can go back to Godhead. We can go back to Krishna. We can serve him. So but an animal cannot ask कि why I am suffering. मैं इतना सफर क्यों कर रहा हूँ, क्यों मेरे को ये शरीर मिला है? बट ह्यूमन एक जान सकता है कि उसकी लाइफ का मोटिव क्या है, कि क्यों से ये धरती पे है वो। और जो पुनर्जन्म है, हम पुनर्जन्म के पाप जो हमने पिछले जन्म में जो पाप किए थे उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस से काट सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली वे जिससे हम अपने पुनर्जन्म के जो पाप हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। और कृष्णा चौराश्रम में बहुत अच्छे से जो है एक लाइन है कि अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम। तो भगवान जो है वो हमारे अनेक जन्मों के पाप चुरा लेते हैं, कि वो तो चोर हैं ही जो सबके चित्र चुरा लेते हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं, इसी तरह वो हमारा जो है हमारे अनेक जन्मों के पाप भी चुरा लेते हैं। तो इसी यही ओनली वे है जिससे हम अपने पुराने जन्मों के पापों से छुटकारा पा सकते हैं। और हम जो है हम वी आर जस्ट कलेक्टिंग मनी एंड सो मेनी थिंग्स। हम सबका एम बन चुका है कि हमें पैसा कलेक्ट करना है। आज मोस्टली पीपल पैसों के पीछे पड़े हैं, बट एक्चुअली एट द टाइम ऑफ डेथ ये पैसा हमारे साथ नहीं जाता। हमारे साथ जो हम छोटी सी भी भक्ति करते हैं वो हमारे साथ जाती है, वो हमारे साथ जो है फ्यूचर तक रहेगी। और जैसे रियल स्टडीज में होता है कि अगर हम फेल हो जाते हैं हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, वही सेशन दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। बट इन भक्ति देयर इज नो रीस्टार्ट, जहाँ हमने छोड़ा था हम भक्ति वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये सबसे खासियत है भक्ति की, हमें हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। देन नामामृत में हमने पढ़ा था कि भगवान जो है जब भी धर्म भगवान ने बहुत से उसमें अवतरित हुए हैं धरती में से धातु के। जैसे भगवान अपने सबसे मर्सिफुल फॉर्म विग्रह के फॉर्म में अवतरित होते हैं, होली बुक्स के फॉर्म में वो श्रीमद भगवत गीता एंड भागवतम के फॉर्म में आते हैं। लैंड है तो श्रीधाम वृंदावन श्रीधाम मायापुर के फॉर्म में वो आते हैं, एंड स्टोन के फॉर्म में भगवान शालिग्राम शिला के रूप में आते हैं। और भगवान हम सबको इस मटेरियल वर्ल्ड से तारने के लिए होली नेम्स के फॉर्म में आते हैं। सो प्रभुपाद जो है वो हमेशा भक्त जो उनके डिसाइपल्स हुआ करते थे वो उनकी कथा जो है सुना करते थे, वो डिसाइपल्स को अपॉर्चुनिटी देते थे कि वो हरी कथा करें, और प्रभुपाद सुना करते थे। तो एक बार एक डिसाइपल कहते हैं कि कृष्ण अपने नेम में डिसाइड करते हैं। प्रभुपाद आस्क कि किस तरफ, साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में रिसाइड करते हैं? देन प्रभुपाद टोल्ड कि कृष्णा डज नॉट रिसाइड इन होली नेम बट कृष्णा इज होली नेम, यानी कृष्णा ही जो है वो अपने नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो कृष्णा एंड कृष्णाज होली नेम इज नॉट डिफरेंट, कृष्णा जो है वो अपने होली नेम के फॉर्म में ही आते हैं। तो एंड इसीलिए जो कृष्ण है भगवान ने हम जैसे पीड़ित लोगों को इस मटिया वर्ल्ड से तारने के लिए टुक द अवतार ऑफ नाउ। एंड देन शिक्षा अष्टकम में भी जो है कहा कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की चेतो दर्पण मार्जन, कि जो हमारे चित्त का जो है
जो हमारे हम इतने समय लंबे समय से जन्मों जन्मों तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहे हैं, तो उसके कारण जो हमारे मिरर है, जो हमारे हृदय का जो मिरर है, उसपे बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो गया। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो इस एक्यूमुलेटेड डस्ट को साफ। आई थिंक कुछ। कृष्ण प्रभु जी को मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी माता जी, प्लीज हरे कंटिन्यू। कृष्णा। ओके प्रभु जी। तो जब धर्म का पतन होने लगता है और अधर्म बढ़ने बढ़ने लगता है तो भगवान अवतरित होते हैं। तो इन कलयुग महाप्रभु की फॉर्म में जो है कृष्ण आए इन द मूड ऑफ राधा रानी एंड ही गेव अस द होली नेम। तो होली नेम की जो फॉर्म है उसमें उन्होंने अवतार लिया, उस फॉर्म में उन्होंने अवतार लिया। देन फिर थर्ड क्लास में हमने आत्मा का विज्ञान पढ़ा था कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल्स, इटर्नल सोल्स। कि किस तरह से डेड जो बॉडी होती है, डेड बॉडी और लिविंग बॉडी डिफरेंट होती है। डेड बॉडी में क्या है कि सोल जो है वो जा चुकी है और वो डेड बॉडी अब किसी यूज की नहीं है। तो जो डेड बॉडी है वो जस्ट एक लाइक अ क्लोथ जो हम डेली चेंज करते रहते हैं, क्लोथ को चेंज करते रहते हैं डेली, उसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो भी चेंज होती रहती है। जब हम छोटे थे तो हम थोड़े डिफरेंट थे, जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारा जो लुक है वो डिफरेंट हुआ, फिर हम टीनेजर बन। अगेन कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है शायद, तो जैसे एक पर्सन है वो कोट पहन के आता है, अगर वो डेली डिफरेंट डिफरेंट कोट पहन रहा है, इट डजंट मीन कि वो एक डिफरेंट पर्सन है। तो कोट के पीछे पर्सन तो वही है। तो सिमिलरली हमारी जो बॉडी है वो भी चेंज होती रहती है, पर जो उस बॉडी के पीछे जो सोल है वो सेम रहती है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, वो नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार। एज आई एम ऑडिबल नाउ? जी माता जी। तो फिर जो डेड बॉडी है वो हमारी जो हमारा जो शरीर है वो बदलता रहता है, बट आत्मा सेम रहती है। एंड हम कभी एक एनिमल के शरीर में जाते हैं तो कभी किसी और शरीर में जाते हैं। तो जो शरीर है, हमारे दो तरह के शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि अहंकार का बना होता है, जो स्थूल शरीर है वो शरीर हड्डी ब्लड इन सब का बना होता है। जो स्थूल शरीर है वो तो हम छोड़ देते हैं, बट सूक्ष्म शरीर फिर हमें दूसरे जो शरीर है उसमें लेके जाते हैं। हम जो है इस डेथ बर्थ ओल्ड एज डिजीज इन सब की जो साइकिल है उसमें हम बंध चुके हैं। तो इफ वी डू नॉट वांट टू टेक बर्थ अगेन एंड टू सफर अगेन फ्रॉम दीज डिजीज ओल्ड एज एंड सो ऑन थिंग, देन वी रिक्वायर टू एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। तब हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करनी होगी। कृष्ण कॉन्शियसनेस ही हमें जो है इस साइकिल से बाहर लेके जा सकती है। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेड एंड लिविंग बॉडी, दैट इज ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है वो सिम्टम है एक सोल का, कि सोल एक बॉडी में सोल है, उसका सिम्टम कॉन्शियसनेस होता है। फिर द नामामृत वी रेड अबाउट, अभी नाम जो है तो सोल के बारे में एक और चीज है जो श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई है, चैप्टर 2 वर्स नंबर 20 में, कि न जायते म्रियते व कदाचन नयम भूत्वा भविता व न भूये अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि जो सोल है वो नित्य शाश्वत पुरातन है, उसका कभी अंत नहीं होता, अंत तो बॉडी का होता है। फिर सोल जो है वो दूसरी बॉडी चेंज करती रहती है, जस्ट लाइक वी चेंज क्लोथ्स ऑन डेली बेसिस। इस तरह से हमारी जो सोल है वो भी चेंज होती रहती है। फिर नामामृत में हमने पढ़ा कि कलयुग जो है, कलयुग पतन का युग है। इसमें आलसी लोग रहते हैं जिनकी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत कम हो चुकी है। और कलयुग झगड़ालू आलसी इन सब लोगों का जो है युग है। कलयुग में हम जो है कामों को टालते रहते हैं, दैट्स व्हाई इसका नेम है कलयुग। तो कलयुग में हर पर्सन शूद्र है, कोई भी ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ब्राह्मण है। तो महाप्रभु ने हम सबको कहा कि हम होली नेम्स को चैंट करें। होली चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। महाप्रभु जो बृहद नारिद्य पुराण है उसमें बताया गया है कि हरे नाम एक केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अनथा। कि हरि का नाम ही है, केवल और केवल हरि का नाम है जो हमें बचा सकता है, इस मटेरियल वर्ल्ड से तार सकता है।
और एक जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसे जो टीचर है वो अगेन एंड अगेन बोलता है। अगर वो एक बार कहता है तो मान सकते हैं मिस्टेक हो गई, वो दो बार कह रहा है तो हम नहीं कह सकते मिस्टेक हो रही है, वो अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे शास्त्र में हर बार कहा जा रहा है कि हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है जो हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला सकता है। फिर भक्ति शिक्षा क्लासेस 5 हाउस में हमने पढ़ा कि जो हमारी जो बेसिक नीड्स है, कृष्णा इज फुलफिलिंग आवर बेसिक नीड्स, कि हम जो है हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हमें जो है हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए। जो भक्ति क्लासेस 4 में हमने पढ़ा था कि जो महामंत्र है वो हमारी चेतना को क्लीन करता है। वो चेतना जो हमारी मटेरियल वर्ल्ड में, जो हम इतने सालों से, इतने जन्मों जन्म से इस मटेरियल वर्ल्ड में है, तो हमारी जो चेतना है वो दूषित हो चुकी है। तो महाप्रभु से चेतो दर्पण मार्जनम, की हमारी कॉन्शियसनेस को क्लीन करता है ये महामंत्र। और माया जो है, माया जो भगवान की इल्यूजरी एनर्जी है। तो हम माया में रह के हम सोचते हैं कि वी आर द कंट्रोलर, वी आर द एंजॉयर, जो कि एक भ्रम है। माया मीन्स जो नहीं है। माया का मतलब ये होता है कि जो नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर है। तो हम कंट्रोलर नहीं है। वी थिंक ourselves as enjoyer, but we are not the enjoyer. Krishna is the supreme enjoyer and we are getting enjoyed by him. कृष्णा ही सुप्रीम एंजॉयर है, और हम जो है उनके द्वारा वी आर गेटिंग एंजॉयड बाय हिम। सो इन द भगवत गीता देयर इज अ श्लोका जिसमें भगवान बताते हैं कि हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू ओवरकम द माया। माया को जो ओवरकम करना है वो बहुत मुश्किल है। सो ही सेज दैट देवी ही एषा गुणामयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते मय्यामेतां तरन्ति ते, कि उनकी जो भौतिक शक्ति, जो इल्यूजरी एनर्जी है, माया देवी, उनको ओवरकम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। बट द वन हु सरेंडर्स टू कृष्णा, वो इजीली उसे ओवरकम कर सकता है, बिकॉज कृष्णा गिव्स द मर्सी टू ओवरकम फ्रॉम माया। तो भगवान हमें एक अपनी कृपा देते हैं जिनसे हम माया देवी से एस्केप कर सकते हैं, उसे जो है ओवरकम कर सकते हैं। नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम माया देवी से इतनी जल्दी बाहर आ सकें। एंड जो कृष्ण महामंत्र है वो हमारे डोमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो हम सबके हृदय में है। बट वो क्या है, वो सो गई है। इट्स डोमेंट इन आवर हार्ट बिकॉज वी हैव स्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जिसकी वजह से वो हमारे हृदय में जो है वो हमेशा से ही थी, बट डोमेंट हो गई है। तो जो महामंत्र है वो हमारी डोमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस को इन्वोक करता है, वो उसे जगाता है। तो इसलिए हमें जो है कीर्तन हमेशा एक शुद्ध भक्त के मुंह से जो है मुख से सुनना चाहिए, बिकॉज वो डायरेक्टली हमारे जो है हार्ट में जाता है, वो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और अगर हम एक नॉन डिवोटी से बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए हमें कि एक नॉन डिवोटी से हम कीर्तन ना सुने, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि एक सांप है, उसने एक दूध में डंक मार दिया तो उसका जो दूध है वो पॉइजनस हो गया। तो इसी तरह से हमें भी जो है नॉन डिवोटी के मुख से कभी भी कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। एंड इन नामामृत वी रेड कि कलयुग में 3/4 जो है धार्मिक सिद्धांतों की कमी है, और 1/4 जो धार्मिक सिद्धांत है वो बचे हैं। बट कृष्णा की मर्जी से ये एक जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो इनकम्प्लीट है वो भी चैंटिंग से जो है वो कंप्लीट हो जाता है होली नेम्स की। सो दिस इज द पावर ऑफ होली नेम, कि जो हमारे पास 1/4 धार्मिक सिद्धांत हैं, और जो रेस्ट ऑफ दी जो धार्मिक सिद्धांत है वो चैंटिंग से कंप्लीट हो जाता है। देन प्रचार ही सार में हमने पढ़ा किस तरह से जो भक्त है वो हमें जो है हमें वी आर नॉट taught to sit in a one place in forest and chant the holy name alone। हमें कहा जो प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद गोष्ठानंदी आचार्य हैं, वो प्लेस टू प्लेस गए, वो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस गए टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भक्तों को भी किसी एक फॉरेस्ट में जाके बैठ के चैंटिंग नहीं करनी है, उन्हें इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करना है। दिस इज द मैसेज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। एंड जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करता है, सो Prabhupada used to say कि in the last class I have heard from his grace Amakrishna Prabhu जी, कि प्रभु जी ने कहा था कि we must read Srila Prabhupada book and distribute it। जो भी डिस्ट्रीब्यूट करता है श्रील प्रभुपाद जी की बुक को बहुत ही डियर होता है निताई को, कि निताई जो है, निताई कहते हैं कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रीच करता है वो नित्यानंद प्रभु को बहुत ही प्रिय होता है। और नित्यानंद प्रभु को जो प्रिय है वो, तो जब निताई ने किसी को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफकोर्स महाप्रभु इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्सेप्ट हिम। तो इसलिए हमें कहा गया है कि हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करना है, ना कि एक जगह बैठ के कीर्तन करना है। फिर भक्ति विक्षर क्लासेस 5 में हमने पढ़ा कि हम सब जो है वो हम भगवान से एक बिजनेस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम
गॉड। वी वांट कि भगवान आप मुझे ये दो, देन ओनली आई विल डू दिस भक्ति और भक्ति। मैं ये करूंगा तब जब आप मुझे ये चीज दोगे। हम अपनी बेसिक नीड्स की जो है डिजायर करते हैं कृष्णा से कि कृष्णा मुझे जो मेरे रोज का खान पान है एंड सो ऑन थिंग्स जो है वो मेंटेन करना मुझे। तो कृष्णा इज ऑलवेज मेंटेनिंग अस। कृष्णा ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान हमें मेंटेन नहीं कर रहे हैं। भगवान एक जो है एलिफेंट है, उसकी जो बेसिक नीड्स है वो बहुत ज्यादा है एक इंसान से, पर भगवान उसे भी मेंटेन कर रहे हैं। एलिफेंट इज ऑल्सो गेटिंग हिज फूड। एंड एक आंट है जो बहुत ज्यादा छोटी होती है, उसका बेसिक नीड बहुत कम है, तो भगवान ये नहीं कहते कि इसकी बेसिक नीड बहुत कम है मैं इसे खाना नहीं दूंगा। भगवान उसकी भी केयर करते हैं और उसकी भी केयर करते हैं जिसकी बेसिक नीड बहुत ज्यादा है। तो आइंद्र प्रभु बताते थे, ही रोट आइंद्र प्रभु का एक बहुत फेमस कोट है कि इफ अ ब्लैंक आंट on a black rock in a black well on a black night can be maintained by the black lord, then will krishna not protect someone who is chanting the krishna's name? तो एक ब्लैक आंट पे, ब्लैक रॉक पे, ब्लैक वेल में, ब्लैक नाइट में एक वो ऐसे ही अगर रियलिटी में देखें तो अगर ऐसा हो तो हम उस ब्लैक आंट को नहीं देख पाएंगे। जो ब्लैक वेल पे है, ब्लैक नाइट में, ब्लैक रॉक पे, हम उस आंट को नहीं देख सकते, पर भगवान उसे भी देख रहे हैं, उसकी भी देख रेख कर रहे हैं। तो कृष्णा तो हमें हम सबकी देख रेख कर रहे हैं। हमें भगवान से कोई बिजनेस नहीं करना। our शास्त्र टीच अस दैट नॉट टू डू अ बिजनेस फ्रॉम गॉड। हमें भगवान से कोई बिजनेस नहीं करना है, हमें भगवान से प्रे करना है, प्रेम करना है, सॉरी। वी हैव टू नो गॉड एंड वी हैव टू लव हिम। तो एक असली गुरु वो होता है जो भगवान के बारे में हमें बताता है, जो हमारे हमें टीचिंग देता है भगवान के बारे में, हमें उनसे प्रेम करना सिखाता है। और यही हमारे शास्त्र में बताया है, ना कि हमें जो है कतैब जो धर्म है, जो जिससे कतैब धर्म यानी जो हम बिजनेस करते हैं गॉड से कि भगवान आप हम मुझे ये दे दो, देन ओनली आई विल जो है मैं आपकी भक्ति करूंगा। तो एक असली गुरु वो होता है जो हमें भगवान के बारे में सिखाता है और उनसे प्रेम करना सिखाता है। और वैसे तो बहुत सारे मार्केट में देखें हम तो बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड गुरुज आ जाते हैं जो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। तो प्रभुपाद पूछते थे अपने डिसाइपल से कि अब कौन सा जो है इंडिया जो है, इंडिया में तो गॉड प्रोडक्शन की मशीन लगा रखी है कि आज कोई ना कोई नया पर्सन भगवान होने का क्लेम करता है। तो हुएवर क्लेम्स टू बी अ गॉड, की जो भी क्लेम करता है कि मैं एक भगवान हूँ, तो कृष्णा जो है, कृष्णा के पास 6 ऑपुलेंसेस हैं। कृष्णा के पास नॉलेज भी है, कृष्णा के पास वेल्थ, फेम, स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड रिन्यूएशन सब है। और हम देखें इस भौतिक संसार में हर पर्सन के पास ये सारी चीजें नहीं होती। किसी के पास स्ट्रेंथ है तो ब्यूटी नहीं है, किसी के पास रिन्यूएशन है तो उसके पास वेल्थ, फेम, नॉलेज ये सब नहीं है। तो हम सबके पास कोई ना कोई एक ऑपुलेंस हो सकता है, बट वी डू नॉट हैव all of the 6 opulences, but Krishna have all of the 6 opulences। तो जो भी क्लेम करता है कि वो भगवान है, उसके पास ये सारी opulences हैं कि नहीं, हम इससे पता कर सकते हैं कि वो ऑफकोर्स वो पर्सन भगवान नहीं हो सकता। और जो कृष्णा है, उन्होंने तो गिरिराज महाराज को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था, तो क्या हम एक छोटी चेयर भी अपनी उंगली, छोटी उंगली पे उठा सकते हैं? वो पर्सन ऑफकोर्स ऐसा नहीं कर सकता। तो इंडिया में जो है बहुत से लोग जो है ऐसे सोकॉल गुरु के पास जाते हैं और इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि ऐसे सोकॉल गुरु बहुत आते हैं क्योंकि इट्स कलयुग। तो इस कलयुग में तो धोखेबाजी इज अ वेरी चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है इस कलयुग में। तो ये जस्ट एक टाइम वेस्ट है कि हम एक ऐसे गुरु के पास जा रहे हैं जिसको खुद का नहीं पता कि वो मटेरियल वर्ल्ड में है, उसे कोई नॉलेज नहीं है शास्त्रों की। तो हमारा अगर कोई भी और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारा कोई भी मटेरियल डिजायर है तो हमें कृष्णा के ही पास जाना चाहिए। हमें जो है किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, किसी देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कृष्णा जो है उस मटेरियल डिजायर को हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं जड़ से। तो इसलिए हमें कृष्णा के ही पास जाना चाहिए। एंड वी रेड की हमें महाप्रभु ने जो है सबसे टॉप क्लास धर्म दिया है। हमें बताया महाप्रभु ने कि हमें अहेतु के प्रेम करना है कृष्णा। महाप्रभु सेड अस कि महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में बताते हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम जगदीश कामय मम जन्मानि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। कि nor do I desire for a wealth, nor do I desire for a beautiful woman, nor do I desire for a fame, nor do I desire for followers, बट आई डिजायर कि मेरी जो जो मुझे जन्म जन्म जो है आप ही की भक्ति मिले, आपका ही आपकी अहितु की जो भक्ति है वो मिले। ये हमें महाप्रभु ने बताया है। एंड इन द नामामृत, देन नामामृत में हमने पढ़ा था कि इस तरह से कलयुग में सिर्फ चांटिंग जो है होली नेम की, ये एक ओनली सॉल्यूशन है। इस कलयुग में लोग जो है छोटे छोटे टॉपिक्स पे फाइट करते रहते हैं, तो कलयुग में हम इन सारी चीजों से एस्केप कर सकते हैं जस्ट ओनली बाय चांटिंग ऑफ द होली नेम्स। चांटिंग ऑफ द होली नेम से हम इस बर्थ एंड डेथ की साइकिल से बाहर आ सकते हैं और इस भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो आचार्य हैं, हम जो है अपनी लैंग्वेजेस में जो भजन है वो गा सकते हैं। जैसे हमारे आचार्य ने भजन जो है वो बंगाली लैंग्वेजेस में लिखे थे, तो वी कैन सिंग भजन्स इन देयर ओन लैंग्वेज। और
अगर हम विदाउट जो ऑफेंस चैंटिंग करते हैं, तो वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्टेकल। बिना किसी ऑब्स्टेकल के हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस प्रोग्रेस कर सकते हैं, अगर हम बिना ऑफेंस के जो है चैंटिंग करते हैं होली नेम्स के। तो मुझे मैंने इतना ही पढ़ा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल एक्सप्लेनेशंस। आपके रियलाइजेशंस एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा होमवर्क किया है। जितने भी मॉड्यूल के थ्रू आपने सारे चीजें एक एक कवर किए, जितने भी आपने 5 या 6 वीक्स कवर किए हैं यहाँ पर। और ऐसा लग रहा था कि एकदम मॉड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है उसकी पिक्चर क्लियर होती जा रही है माइंड के अंदर। बहुत अच्छा माता जी आपने एक्सप्लेन किया, और साथ में रेफरेंसेस जो आपने लिए, हिज ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी के लेक्चर्स थे, या हिज ग्रेस इंदिरा प्रभु का कोई सेइंग थी, उन्होंने कुछ लिखा था किसी बुक में। ऐसे करके आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो सो मच माता जी। तो माता जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, जैसे कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा जरा व्याधि, हम इनका मटेरियल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनका कोई मटेरियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। हमें स्पिरिचुअल सोल्यूशन ढूंढना होगा इन प्रॉब्लम्स का। और माता जी ने एक और चीज मुझे अभी याद आ रही है, वो बताया कि जैसे राम राज्य होता था, वी कैन गेट बैक दैट राम राज्य, और सतयुग वाला टाइम भी वापस आ सकता है अगर सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना स्टार्ट करते हैं, चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो सो मच माता जी। यस, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो सॉरी विच इट मैं वाज ऑल वेरी इंटरप्ट कर दिया शिव आपको। प्रभुपाद की मर्सी थी, इसलिए कुछ कह भी पाई, बिकॉज मैंने बहुत सी चीजें अरे स्किप कर बहुत दी, तो मैं उतना अच्छा नहीं एक्सप्लेन कर पाई। बट इट वाज ऑल द मर्सी ऑफ शिव प्रभुपाद एंड आचार्य दिस अमर कृष्ण प्रभु जी, एंड आई हैव आल्सो जय प्रेड हो। फ्रॉम अदर डिवोटीज से मैंने कहा था कि प्रे करना मेरा अच्छा हो। तो बिल्कुल माता जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच।